हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 8 इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए है 19 तारीख की, ठीक है, यानी कि मंडे की है, जिसमें बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना पार्ट 3 लेसन का सुनामी से कंटिन्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दी वर्कशीट 7 यू रीड अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो बेटा हमने अपनी लास्ट वर्कशीट 7 में क्या पढ़ा था कि अलग अलग तरीके का बिहेव करते हैं जब भी कोई डिजास्टर आने वाला होता है। कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉग्स हो गए, बर्ड्स हो गई, एलिफेंट हो गई या फिर फ्लेमिंगोज हो गए। ठीक है, एनिमल कैन डू अमेजिंग थिंग, लेकिन इसके साथ साथ बेटा जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ अमेजिंग थिंग्स भी होती है, यानी कि वो कुछ हटके करते हैं, तो उनके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको एक टास्क दिया गया है बेटा यहाँ पर। फर्स्ट क्या है? फाइंड आउट एंड राइट एटलीस्ट वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर। तो बेटा जितने भी आपको नीचे क्रिएचर दिए गए, क्रिएचर मतलब प्राणी, ठीक है, तो वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। तो बेटा एक आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखाया, बाकी आपको करना है। जैसे कि ये हनी भी है, ठीक है, तो हनी भी कैन रिमेंबर फैमिलियर फ्लावर्स। ठीक है, तो बेटा जो कि फैमिलियर फ्लावर्स होते हैं, एक जैसे से होते हैं, तो उनको वो पहचान जाती है। ठीक है, ये इसकी क्या है? एक खूबी है। ठीक है, कह सकते हो आप इसकी ये क्या है? विशेषता है, खूबी है। इसी तरीके से वेल की बतानी है बेटा आपको, ठीक है, और ऐसे ही आंट की बतानी है, और एक आपको किसकी बतानी है? कैट की बतानी है। तो बेटा एक एक मैं आपको बता रही हूँ, आपको और भी लिखनी है तो आप और भी लिख सकते हो। ओके, ए वेल गिव बर्थ टू देयर बेबीज इंस्टेड ऑफ देयर लेइंग एग्स। ठीक है, तो बेटा क्या करती है जो वेल होती है, वो जैसे ह्यूमन होते हैं, एक मतलब अपने बेबी को जन्म देते हैं, इसी तरीके से वेल भी क्या करती है? बेबी को जन्म देती है, वो अंडे नहीं देती, ठीक है, जैसे बाकी देती हैं फिश। ओके, नेक्स्ट बेटा आंट क्या करती है? एन आंट कैन लिफ्ट 20 टाइम्स इट्स ओन बॉडी वेट। तो बेटा वो अपने जो उसका बॉडी का वेट होता है उसका 20 गुना वजन वो उठा सकती है। ठीक है, तो ये इसका अमेजिंग फैक्ट हो गया। नेक्स्ट बेटा ए कैट हैज़ द एबिलिटी टू रोटेट देयर ईयर्स 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि बेटा वो क्या कर सकती है? 180 डिग्री रोटेट कर सकती है। मतलब ऐसे समझ लो 180 डिग्री का बेटा, कि एक तरीके से जैसे कोई ऐसे थी ना, तो वो इतना रोटेट कर सकती है। कोई चीज़ ऐसे थी, मतलब इस डायरेक्शन में थी, तो वो इसको रोटेट करके इस डायरेक्शन में कर सकती है। इतना वो क्या करती है? रोटेट कर सकती है। ठीक है, और कैसे कर सकती है बेटा रोटेट? विद दी हेल्प ऑफ दी 32 मसल्स। तो अपनी 32 मसल्स की हेल्प से वो क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है। ओके, इसके अलावा कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आपको पता है तो बेटा वो भी लिख सकते हो आप। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, तो टास्क बी में क्या है बेटा? लेट्स रीड द लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन। तो ये बेटा आपके लास्ट पार्ट है लेसन का, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो बेटा फिर इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, तो चलिए इसको रीड करते हैं। तो ये कहाँ से? 29 पेज से है, 29 एंड 30 पेज से, पार्ट 3। ओके, अलोंग इंडियाज कैडेलोर कोस्ट। ठीक है, तो जो बेटा इंडिया का कैडेलोर कोस्ट यानी कि तटीय इलाका है, वेयर थाउजेंड ऑफ द पीपल पेरिस्ड, बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म। ठीक है, तो जहाँ पर बेटा कितने हजारों में लोग हैं जो, या फिर भैंसे हैं, बकरी हैं या कुत्ते हैं, जितने भी हैं बेटा, वो क्या थे? उनको कोई भी परेशान मतलब कि हार्म नहीं हुआ सुनामी से। ठीक है, ऐसे भी पाए गए हैं। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लिपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स। ठीक है, तो बेटा जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वो घर है किसका? वैरायटी ऑफ एनिमल्स, मतलब कि बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स का, जैसे कि एलिफेंट्स हो गई, उसमें लिपर्ड्स हो गई, या फिर 130 स्पीसीज हैं बर्ड्स की। ठीक है, तो इतनी तरीके के वहाँ पर क्रिएचर्स, प्राणी पाए जाते हैं। 60 विजिटर्स वर वॉस्ड अवे फ्रॉम दी पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। ठीक है, तो बेटा जो पार्क था याला नेशनल पार्क, उसी के अंदर एक बीच था। ठीक है, कौन सा? पतंगला बीच। ठीक है, तो बेटा वहाँ से जो 60 विजिटर्स, मतलब कि जो घूमने आए हुए थे बेटा, आगंतुक, वो क्या थे? वहाँ से वॉस्ड अवे हो गए थे सुनामी के साथ ही। बट नो एनिमल कारकेसेस वर फाउंड। बट बेटा एनिमल्स के साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना या हादसे का कुछ नहीं पता चला, या फिर ऐसा कोई नहीं पाई गई दुर्घटना जो एनिमल्स के साथ हुई हो, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। बस किसको छोड़कर? 2 वाटर बफेलोज को छोड़कर, मतलब कि जो पानी वाले भैंसे थे बेटा, वो तो बह गए थे उसमें। अबाउट एन आवर दी सुनामी हिट। ठीक है, मतलब कि बेटा जैसे ही 1 घंटे के अंदर सुनामी ने हिट किया, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम दी पतंगला बीच। ठीक है, तो बेटा 1 घंटे, मतलब कि जैसे कि सुनामी है, सुनामी को 1 घंटा है,
मतलब कि हिट होने में। तो उससे पहले ही 1 घंटे पहले ही वहाँ से जो एलिफेंट्स थे बेटा पतंगला बीच से वो भाग चुके थे। 3 एलिफेंट को उन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। 3 थे ना, कहाँ पर है बेटा, पीपल एट ऑब्जर्व 3, हाँ 3 एलिफेंट्स को बेटा उन्होंने क्या देखा, भागते हुए देखा था। अब ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले सेड his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। तो बेटा जो श्रीलंकन जेंटलमैन था, एक आदमी थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, जो कि लिव कहाँ पर रहते थे, तटीय इलाके पर रहते थे, गैले के, ठीक है। तो नियर गैले मतलब वहाँ का नाम है बेटा एक प्लेस का। तो वहाँ पर जो उनके डॉग थे 2, वो क्या करते थे, बीच पर जाते थे हमेशा घूमने के लिए, लेकिन वो उस दिन नहीं गए, ठीक है। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, और बेटा वो हमेशा एक्साइटेड रहते थे ऐसे बाहर जाने के लिए, उसने बताया। बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और संभवतः बेटा उन्होंने क्या किया, अपनी जान बचाई इस तरीके से, ठीक है। तो उनको पता चल जाता है, हम पहले ही पढ़ चुके थे अपनी लास्ट वर्कशीट में। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा। द पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज, इट इज द श्रीलंका, ठीक है, इट इज़ इन श्रीलंका। बेटा जो कि श्रीलंका में है वो कौन सा नेशनल पार्क है जो डिस्कस हुआ है, तो बेटा वो कौन सा था, याला नेशनल पार्क, ठीक है। ये याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, तो आप ये लिखोगे याला नेशनल पार्क, बस इतने वर्ड लिखोगे, या फिर याला नेशनल ही लिखना है क्योंकि पार्क तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। अब बेटा 60 क्या गोट वॉस्ट अवे फ्रॉम दी पतंगला बीच, ठीक है। तो यहाँ से विजिटर्स जो आए हुए थे बेटा, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 60 विजिटर्स गोट वॉस्ड अवे, मतलब कि वो बह गए थे, ठीक है। यहाँ से देख लेना और स्पेलिंग देख लिया तो आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि इन गैले द डॉग्स रिफ्यूज टू गो टू द बीच विद देयर मास्टर बिकॉज। तो बेटा जो डॉग थे उन्होंने अपने मास्टर के साथ बीच पर जाने से मना कर दिया, क्यों, क्योंकि दे कुड सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर। तो उन्होंने पहले से ही कोई आते हुए एक तरीके के ऐसे तूफान को या डिजास्टर को उन्होंने पहले से ही पता लगा लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ए न्यूज़पेपर रिपोर्टर विजिटेड याला नेशनल पार्क आफ्टर सुनामी। तो बेटा जैसे कि आप देखते ही हो मीडिया वाले जब भी कहीं पर कोई दुर्घटना होती है वो पहुंच जाते हैं, चाहे पहले या बाद में। तो बेटा वो बाद में जब ये सुनामी आ गई थी उसके बाद वहां पर पहुंचे और हेल्प हिम कंप्लीट दिस रिपोर्ट, तो उनको ये रिपोर्ट कंप्लीट करने में हेल्प करो। नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ द बर्ड, याला नेशनल पार्क में कितनी है बेटा, कितनी स्पीसीज है बर्ड्स की, 130, ठीक है। नंबर ऑफ विजिटर्स वॉस्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच, तो कितने जो विजिटर्स थे बेटा जो वहाँ से क्या हो गए थे, वॉस्ड अवे, तो 60, ठीक है। तो 60 ऐसे विजिटर्स थे जो घूमने आए थे और वो क्या हो गए थे, वॉस्ड अवे हो गए थे। अब नंबर ऑफ एनिमल्स कारकेसेस फाउंड इन द याला नेशनल पार्क, तो याला नेशनल पार्क के अंदर बेटा कितने ऐसे केसेस हैं जो कि पाए गए, तो बेटा 2 बफेलोज थी, ठीक है, जो बह गई थी। तो आप क्या लिखोगे, 2 बफेलोज, यहाँ से लिख लेना आप बेटा, ठीक है। कहाँ पर है, ये रही, ठीक है, बफेलोज की स्पेलिंग ये रही, ये 2 वाटर बफेलो, ठीक है, ये कंप्लीट लिख लेना, 2 वाटर बफेलोज, ओके। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में बेटा इतना है, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।